अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें जीवन की प्रत्येक क्रिया में, अपनी लाइफ साइकिल में, लाइफ स्टाइल में बैलेंस बना के रखना चाहिए। हर क्रिया का एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। अगर बैलेंस्ड लाइफ नहीं है तो लाभ नहीं होगा, हानि हानि ही होगी। आप देखो कि जब कोई गाड़ी चलाता है तो वो बैलेंस बनाता है, चाहे टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। 100 चक्के तक की भी गाड़ियां आती हैं और 1 चक्के की भी साइकिल आती है। इन सारी गाड़ियों को, साइकिलों को, वाहनों को चलाने के लिए बैलेंस बहुत आवश्यक है। हो सकता है किसी को लगे कि कार में क्या बैलेंस बनाना, लेकिन जब स्पीड होती है और इनबैलेंस हो जाए गाड़ी, तो गाड़ी भी जाती है और बैठे वाले भी जाते हैं। तो ऐसी जीवन की गाड़ी है, उसमें एक बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक है। अगर आप बैलेंस बनाना नहीं सीखे तो जैसे वो गाड़ी गड्ढे में गई है, वैसे जीवन भी गड्ढे में जाएगा। अब बैलेंस कहां कहां बनाना चाहिए? हर क्रिया में। आज की नीति कह रही है कि अधिकता और न्यूनता दोनों का ध्यान रखें। किसी भी चीज की अधिकता होगी तो वो हानिकारक है, और न्यूनता होगी वो भी हानिकारक है। हर चीज का बैलेंस हो। एक दिन के भोजन में 1 चम्मच मिर्ची तो चलेगी, और एक रोटी के टुकड़े में 1 चम्मच मिर्ची नहीं चल पाएगी, वो अधिकता की ओर जाएगी। नमक कम हो तो अच्छा नहीं लगता, और ज्यादा हो तो भी, तो उसका बैलेंस बना के रखते हो। आज की नीति कह रही है कि अधिक खाना, अधिक सोना, अधिक बोलना, ये दुखों का साधन है। अपन मुख्य रूप से इन 3 क्रियाओं को देखते हैं: अधिक खाना, अधिक सोना और अधिक बोलना। ये दुखों का साधन है। अगर कोई आपको भोजन आदि प्रबंध करा रहा है, उपलब्ध करा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है अपनी शक्ति के अनुसार लें। आपने ज्यादा लिया है, आयु पूर्ण होने की भी संभावना है। एक व्यक्ति, गांव की पंगतें होती ना, वहां पंगत में गया, और पंगत में जाने के बाद उसने भैया देखा यहां तो लाडू हैं, बेसन के लाडू, तो उसने चालू किए खाना। पहले तो नमक का पानी से गरारे करके गया और नमक के पानी से उल्टी करके गया कि ज्यादा खाने मिलेगा। फिर उसने लाडू चालू करे, इतने खाली कि वहां सब हिल नहीं पा रहा। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर बोले देखो भाई इनको दवाई खिलाना पड़ेगी। बोले डॉक्टर साहब, दवाई की अगर जगह होती तो 1 लाडू और नहीं खा लेता। और थोड़ी देर बाद उसकी गैस बनी और वो हृदय पे गई और हृदयघात हो गया, अटैक आया और वहीं खत्म हो गया। अधिक खाना हानिकारक हो गया। खाना हानिकारक नहीं, अधिक सोना। जो ज्यादा सोते हैं, खासकर जो दिन में सोते हैं, उनकी मोटिवेशनल एनर्जी 0 हो जाती है। जब आप कभी दिन में सोगे तो आपको इस बात का अनुभव होगा कि दिन पूरा खत्म हो गया, ऐसा लगता है अब क्या करना है, चलो कुछ नहीं, रहने दो। जिनको अगर मोटिवेटेड रहना है, अपने आप में 100% एनर्जी को डेवलप करके रखना है, दिन में कभी ना सोए। पावर नैप लें। आप तो बढ़िया कहीं दीवार में टिक जाए, 10 मिनट की पावर नैप ले, वो चलेगा। लेकिन अगर आपने शयन कर लिया है दिन में, आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। जो लोग अच्छे चिंतक होते हैं, उनको दिन में सोना नहीं चाहिए। विश्राम अलग होता है, सोना अलग होता है। सोने का मतलब होता है कि वो खाना खा करके सोया है 12 बजे, वो 4 बजे उठा है, ये सोना है, विश्राम नहीं है। अधिक सोना भी हानिकारक, और अधिक बोलना तो क्या कहना भैया। अधिक बोलना तो जीवन के लिए जहर है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो काम का नहीं बोलते। अधिक बोलने वाले की कोई कीमत नहीं करता। आदमी उसे कहता भैया चुप हो जाओ। हमारे जैसा आदमी तो बोलता भैया जाओ। क्यों?
तुमको समझाने में, तुमको चुप कराने में हमारी ताकत जारी है, उस ताकत को हम अपनी को चुप कराने में लगाएंगे। और ज्यादा बोलने के कारण कई बार ऐसा हो जाता है कि जो नहीं बोलना चाहिए वो आप बोल देते हो। एक व्यक्ति के यहाँ बातूनी था, एक व्यक्ति, उसके यहाँ रेट डली, आईटी की रेट डली। अब जब उसके यहाँ आईटी की रेट डली तो उससे पूछा ये घड़ी कितने की है? क्या पूछा? ये घड़ी कितने की है? वो उसने कहा दुबई से लाए थे 2000 की। क्या बोला? दुबई से लाए थे। अब वो कहता दुबई की टिकट दिखाओ। और कौन कौन गया था? तो ज्यादा बोलने वाले फंस जाते हैं। इसलिए अगर आप दुखों का साधन नहीं चाहते हो तो अधिक मत बोलना। अधिक बोलना, अधिक खाना, अधिक सोना दुख का साधन है। और कम खाना, कम सोना, कम बोलना ये सुखों का साधन है। कम बोलोगे, कम खाओगे, कम सोओगे, सुख मिलेगा। 1 मिनट के लिए आप सोचो कि एक व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु है और वो एक दिन में 8 घंटे सोता है। मतलब उसने अपनी 1/3 जिंदगी सोने में निकाल दी। 100 वर्ष में से 33 वर्ष उसने सोने में निकाल दिया। आप सोचो। इसलिए भी अगर वो 8 घंटे को 4 घंटे कर देता है, 3 घंटे कर देता है, तो कम सोएगा, और कम सोएगा तो अधिक जिएगा। जब कोई अंतिम समय आता ना किसी का ऊपर जाने का, तो उसको अनाज आदि नहीं देते, क्योंकि अनाज आदि में थोड़ा सा प्रमाद होता है, तो वो कहीं सोते सोते ना चला जाए। उसको उपवास कराते हैं, पानी पिलाते हैं बस। क्यों? जागृत रहे। इसलिए कम खाना, कम खाओगे स्फूर्ति रहेगी। जिस दिन आप उपवास करो उस दिन स्फूर्ति ज्यादा रहेगी, और जिस दिन भोजन कर लो ऐसा लगता है कि अब तो हिलने की हिम्मत नहीं हो रही। इसलिए कम खाना, कम सोना। कम सोगे तो आप जागृत रहोगे, माइंड ज्यादा काम करेगा। और कम बोलना, कम बोलना। मेरा तो ये मानना है कि कोई पूछे तो बताना, और नहीं पूछे तो मत बड़बड़ाना। वो लोग जो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, हम जैसे लोग तो उनको सुनना पसंद करते नहीं। इन शॉर्ट जो बात करे उसकी कीमत होती है। अधिक बोलने वाले से लोग बात करना पसंद नहीं करते। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जब किसी अधिक बोलने वाले का फोन आए, बात करने वाले का, तो आप देखते हो अरे यार अभी खाएगा, बंद करके रख देते हो। कहीं आपके लिए भी तो लोग ऐसा नहीं सोचते? इसका भी तो अपन चिंतन करें। बाकी लेडीज में ये गुण ज्यादा रहता है। वो केवल इतने पर कि घर के बाहर जेसीबी खड़ी है, 3 घंटे निकाल सकती है कि इसका चक्का तो इतना बड़ा है, इतने में तो 5 एक्टिवा के टायर बन जाएंगे। ऐसी चर्चा करेंगे, वो पूरा दिन निकाल देंगे कि आज जो हमारे यहाँ छोले आए थे वो अच्छे से पके नहीं। क्यों नहीं पके? पानी खराब है, छोला खराब है, दुनिया की मौसम खराब है, जबकि इनका दिमाग खराब है। इतनी सी बात को इतना बड़ा करके नहीं, आप अपने समय को, अपने व्यक्तित्व को छोटा कर रहे हो, खराब कर रहे हो। आपको सुख का साधन या दुख का साधन क्या ढूंढना है, दोनों आपके पास है। आपके पास सुख के साधन भी है, दुख के साधन भी है। क्या ढूंढना है, किसके साथ रहना, वो आपके पास है। लेकिन जहां कम करना चाहिए वहीं कम करना, जहां ज्यादा करना चाहिए वहां ज्यादा करना। आप मंदिर आओ और बोलो चलो चलो ठीक है भैया, नमोस्तु भगवान, चलो घर वापस। क्यों? बोले जब महाराज जी ने कहा ना कम कम, और खाना दम दम नहीं। कम जहां करना वहीं करना, जहां नहीं करना वहां नहीं करना। हर काम में संतुलन बनाना सीखें। हर काम में संतुलन बनाना सीखें। अधिकता हो या न्यूनता, दोनों ही हानि के कारण हैं। इसलिए बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका कोई अपना है और आपको उससे बात करने की इच्छा हो रही, तो बैलेंस होना चाहिए। लेकिन नहीं करोगे तो उसको भी अच्छा ही लगेगा, आपको भी अच्छा ही लगेगा। कम से कम बैलेंस तो बना के रखो। ऐसा विचार करना तो आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में एक अच्छा निखार आएगा। बैलेंस्ड लाइफ। चलते समय भी बैलेंस होता है। जब छोटा बच्चा चलता है ना, तो उसकी माँ उसको अंगुली पकड़ा के चलती, वो अंगुली नहीं छोड़ता, और लगता है कि अंगुली छोड़ेगा तो उसकी अंगुली पकड़ लेते हैं, लेकिन चलवाते हैं। क्यों?
पहले पहले चलता तो ऐसे ऐसे चलता कि अब इधर गिरा कि तब किधर गिरा, लेकिन वो धीरे धीरे चलते चलते बैलेंस बनाना सीखता है। अगर कोई बैलेंस बनाना भी सीख रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करना सीखे कि चलो सीख तो रहा है, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाए। जब आप कपड़े खरीदते हो तो बैलेंस्ड खरीदते हो। जब कपड़े खरीदने में बैलेंस है, सांस लेने में बैलेंस है, तो जीवन जीने की प्रत्येक क्रिया में बैलेंसिंग होना चाहिए, तो आपके जीवन में सुख की वृद्धि होगी। ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।